लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट को किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। पर जैसा कि मैंने अभी तुम्हारे को बताया कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा 9 रूल्स। क्या डिस्कस करूँगा? 9 रूल्स नेक्स्ट क्लास में, जिसके बाहर कुछ भी होता नहीं है। अब होता ही नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, ठीक है, एकदम कंप्लीट। पर उनको मैं कहता हूँ अपने नवरत्न। क्या कहता हूँ? नवरत्न, ठीक है। 9 रूल्स वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा आज क्वेश्चन करवा के थोड़ा सा टेस्ट करवाना चाहता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है, ठीक है। पर उससे पहले मैं ना तुम्हारे को एक छोटा सा एक रूल बताऊँगा, जो कि एक ट्रिक कह लो, जो कि तुम्हारे काफ़ी काम आएगी, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक कह लो जो कि तुम्हारे काफ़ी काम आएगी। देखो, सपोज करो मैंने एक सेंटेंस बोला कि माधव सेड, ठीक है। क्या माधव सेड? कि ही इज राइटिंग, ठीक है, ही इज राइटिंग। अब यहाँ पर क्या है? माधव सेड ही इज राइटिंग। यहाँ पर जो सेड है, ठीक है, ये जो सेड है ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? पास्ट है। ये से का क्या है? पास्ट है। तो इस वजह से जब हम इसकी रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो हम क्या करेंगे कि माधव सेड दैट ही वॉज राइटिंग। अरे समझ में आया? इतनी बात सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर सपोज करो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा बदल देता। क्या कर देता मैं इसमें कि माधव सेड की जगह मैं कर देता माधव सेज। क्या कर दिया मैंने? माधव सेज। क्या सेज? कि ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग। बात समझ में आ रही है? अब ये जो सेज है ये मुझे बताओ कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट है। ये क्या है? प्रेजेंट है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, तो हम सारी चीज़ भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? पास्ट में कर देंगे। पर बाई चांस अगर किसी केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ही प्रेजेंट में हो, किस में हो? प्रेजेंट में हो, तो वी डू नॉट चेंज द टेंस, वी डू नॉट चेंज द टेंस। बात समझ में आ रही है? वी do not change the tense in indirect speech, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इस सेंटेंस का करेंगे तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि माधव, बताओ, says that he is writing as it is। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब कभी भी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो फिर हमारे को टेंस चेंज करना नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। एक बार रीड करेंगे मेरे साथ। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच विल ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले केस में था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि ये पास्ट टेंस में था तो हमने ये सारा पास्ट में बदल दिया। अरे बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आगे की लाइन पढ़ेंगे, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, देन द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर वो प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना। अब हम एक एक करके ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्या है, अब हम एक एक करके ज़रा ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं जो कि काम करेंगे एज एन इंट्रोडक्शन टू रिपोर्टेड स्पीच। सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने के काम आएंगे। देखेंगे, सबसे पहला हमारे पास है शी सेड इट इज़ माई बुक, ठीक है। शी सेड इट इज़ माई बुक। किसी ने ट्राई किया है? कोई कुछ बताना चाहेगा? बोलो। देखो, पास्ट में क्यों नहीं बदला? हाँ, क्या होगा इसमें? आंसर होगा शी सेड दैट इट वॉज हर बुक। क्या करना है हमारे को?
हर, अब देखो वो ये कह रही है कि ये मेरी किताब है, मान लो ईशा कह रही है ये मेरी किताब है। अब मान लो ईशा चली गई, फिर मैं किसी और को बता रहा हूँ कि ईशा बोल रही थी कि वो उसकी किताब है, तो मैं अगर बोलूँ ईशा बोल रही थी वो मेरी किताब, ऐसा लगेगा ना मेरी किताब में माधव की, ठीक है। पर मेरे को ये चीज़ पॉइंट आउट करनी है कि ईशा की किताब है, तो मैं क्या बोलूँगा, ईशा बोल रही थी कि वो लाल कलर की उसकी किताब है, हर बुक। अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो प्रोनाउन बदलने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन था माय, लेकिन वो माय किस में बदल गया, हर में बदल गया। बात समझ में आ रही है। शी सेड दैट इट वॉज हर बुक, समझ में आया, लॉजिकली समझ, अगर लॉजिकली समझ में आया तो वैसे तो आ ही जाएगा। अरे समझ में आई बात, ठीक है। अगला वाला ट्राई करेंगे। देयर इज़ नथिंग इन इट सेड जॉन। अच्छा मैं फिर से तुम्हारे को एक बात बताऊँ, यहाँ पे सेड जॉन पीछे लिखा हुआ है, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जॉन सेड हो चाहे बाद में लगा दो सेड जॉन, एक ही, अरे एक ही बात है, ठीक है। बताओ जी, किसी ने ट्राई किया है? जॉन सेड दैट, हाँ जी अब बोलो, देयर, हाँ पहले क्या बोल रहे थे आप? ना जॉन सेड दैट देयर वॉज नथिंग इन इट, सही किया था आपने पार्थ हैं? क्यों इज, अरे मैंने बताया तो था 95% केसेस में पास्ट कर दो। ना ये हैबिचुअल एक्शन है, ना ये फ्यूचर प्लान है, ना ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ना ही इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा वो प्रेजेंट में है, तो कर दो पास्ट। अरे समझ में आई बात, ठीक है। अगले पे चलेंगे, देखो आई एम बिजी सेड मैरी, बताओ पार्थ को बताने दो, पार्थ को बताने दो। वेरी गुड, मैरी सेड दैट शी वॉज बिजी, ठीक है। अब इसको फिर से ज़रा हिंदी में समझने की कोशिश करो। मान लो ईशा में कह रही है मैं बिजी हूँ, ठीक है, ये कह रही है मैं बिजी हूँ, ठीक है। अब ईशा यहाँ से चली गई, फिर मैं किसी और को बता रहा हूँ, ठीक है, कि ईशा बोल रही थी कि मैं बिजी हूँ, वो तो ये हो गया ना माधव बिजी है। मैं क्या बोलूँगा, ईशा बोल रही थी कि वो बिजी है, तो वो क्या है, शी। अरे बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलेंगे। मैरी सेड आई विल कॉल द पुलिस, बताओ पार्थ। वेरी गुड, इसने सेड की जगह क्या लगा दिया यहाँ पर, वॉन्ट, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और जो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब वाली तुम्हारे को लिस्ट दी थी, इसका मतलब ये है कि तुमने उसे रीड भी किया है, वेरी गुड। मैरी वॉन्ट दैट, वैसे सेड भी लगा दो तो वो सही है ग्रामेटिकली, पर वॉन्ट से और अच्छा हो जाता है, ठीक है। मैरी सेड दैट शी विल का पास्ट वुड कॉल द पुलिस, वेरी गुड जी, वेरी गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शी सेड दे आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, बताओ ईशा जी ट्राई करोगे। शी आंसर्ड दैट, कोई बात नहीं, सेड ही लगा दो, हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, आप क्या कह रहे हो पार्थ? हाँ वो हो सकता है। शी सेड दैट दे वर, आपने किया, वर किया आपने, टू यंग टू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द हेड मास्टर सेड टू हर यू कैन गो नाउ। अब देखो ये यू कैन गो नाउ जो है ये एक तरीके से ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है ना, तो कुछ बताना चाहोगे कुछ? डिसाइडेड, वेरी गुड, वेरी गुड। ना 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 ना, अभी आते हैं, अभी आते हैं। हाँ आप कुछ नहीं किया। द हेड मास्टर, सपोज करो मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर्ड, क्या लिख रहा हूँ मैं? ऑर्डर्ड हर दैट, यू का क्या हो जाएगा? शी, दैट शी कुड गो डैश। देखो हमारे पास यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर है नाउ, क्या है हमारे पास? नाउ। पर एक बात याद रखनी है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में नाउ आता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं, किसमें? देन। किसमें बदल देते हैं? देन। तो फाइनल आंसर क्या होगा? शी कुड गो देन, ठीक है। अब तुम कह रहे हो ये हमारे को कैसे पता लगेगा यार ये नाउ का देन करना है? मैंने बताया ना, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? 9 रूल्स। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है, जब हम ये 9 रूल्स कर लेंगे उसके बाद अगर तुम्हारे से एक भी सवाल रुके तब बताना।
ऐसा होगा ही नहीं। अरे बात समझ आ रही है? ये बस मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब भी नाउ आता है तो वो किस में बदल दिया जाता है? देन में। किस में बदल दिया जाता है? देन में, ठीक है। और इसको थोड़ा लॉजिकली भी सोचो। मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि जाओ अभी आप, ठीक है, मैंने ऐसे बोला। अब मान लो पार्थ घर जाके किसी को बता रहा है कि उसने बोला कि उस समय आप चले जाओ, उस समय। अब वो अभी थोड़ी, बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। द टीचर सेड टुमारो विल बी अ हॉलीडे। एज्यूम्ड क्यों? एज्यूम का मतलब होता है तुक्का मारना, मान लेना, ठीक है। सेड दैट ही रखो या अनाउंस्ड कर सकते हो। द टीचर सेड दैट, हाँ बोलो। विल नहीं, विल तो नहीं होगा भाई फ्यूचर में से। तो फ्यूचर थोड़ी, हम तो वो कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट में करना है हर चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब टुमारो को जरा ध्यान रखेंगे। टुमारो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में तुम्हें टुमारो दिखेगा तो उसको किस में बदल देना है? किस में बदल देना है? द नेक्स्ट डे। किस में बदल देना है? द नेक्स्ट डे। ये चीज़ भी तुम्हारे को लर्न रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। द टीचर सेड दैट, अब बोलो, द नेक्स्ट डे वुड बी अ हॉलीडे, ठीक है। द नेक्स्ट डे वुड बी अ हॉलीडे। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलेंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन को ना जरा ध्यान से देखना, अगले वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। और अगर तुमने वो बात पॉइंट आउट कर दी जो हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्ले बल्ले। बताओ। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेड नहीं है, क्या है? सेज। सेज कौन सा है? प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से सारा सेंटेंस भी क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। क्या हो जाएगा? मदर सेज दैट शी इज knitting। अरे बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब अगले वाला हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में ही डिस्कस किया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो तुम रीड करके मुझे ये बताओ कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है? बताओ पार्थ। ओपन। अबे देखो, मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझे अपना पेन दिखा सकते हो, तो इसका आंसर या हाँ हो सकता है या ना हो सकता है, तो क्लोज एंडेड ही तो हुआ। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन यू लेंड मी योर पेन, याद रखेंगे ये कैसा क्वेश्चन है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जब भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बारी आती है तो हम कौन से खिलाड़ी को बुला कर आते हैं? कौन से खिलाड़ी को बुला कर आते हैं? इफ़। किसको? इफ़ या वेदर को लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे में से कोई ये सेंटेंस करना चाहेगा? वेरी गुड भाई, क्लैपिंग हो जानी चाहिए, पहली बार करा है, वेरी गुड। सुरेश आस्क्ड इफ, अच्छा बोलना, क्या बोला था? इफ। ही कहाँ से आ गया? कैन यू लेंड मी योर पेन। मान लो मैंने आपसे पूछा कैन यू लेंड मी योर पेन, अब आप मम्मी को जाके बता रहे हो, तो आप क्या बताओगे कि माधव ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे अपना पेन दिखा सकता हूँ। सुरेश आस्क्ड इफ आई कुड लेंड हिम, हमें क्लैपिंग करा दी, आई कुड लेंड हिम माई पेन। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझे अपना मोबाइल दिखा सकते हो, तो आपने मम्मी को जाके मान लो ये बात बता रहे हो, तो क्या बोलोगे कि माधव ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा मोबाइल मैं उसको दिखा सकता हूँ। अरे बात समझ में आई? ठीक है, अगले पे चलेंगे। द बॉय सेड आई एम लर्निंग माई लेसन्स। बताओ जी ईशा जी। आस्क्ड, हाँ, द बॉय सेड दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन्स। अरे आपको समझ में आया?
समझ में आया पार्थ? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं वो सीखा। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड में इफ़ को लेकर आते हैं, ओपन एंडेड में हम लोग WH फैमिली को रिटेन करते हैं। फिर हमने बात करी एक स्पेशल चीज़ की कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, टेंस नहीं चेंज करते। और फिर हमने ये क्वेश्चंस करे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मैं तुमसे डिस्कस करूँगा अपने 9 रूल्स। समझ में आ गई?